कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 5.3 उसका अब हम पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, आपके कोई एपी है, उनके शुरुआत वाले 7 पद अगर हम जोड़ देते हैं तो आपके आ जाते हैं 49। और आपके प्रथम वाले 17 पद, यानी अगर हम 17 पदों को जोड़ते हैं शुरू से लेकर 17 पदों तक, तो उनको जोड़ने पर आपका आ रहा है 289। तो इसके लिए प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे छात्रों, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है आपको, पहली चीज़ ये है कि जो दिया गया है यानी जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। उन्होंने कहा S7 आपका जो दिया गया था वो था 49, और जो आपका S17 है वो आपको दिया गया है 289। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए, अगर हम S7 को लेते हैं, S7 के बराबर क्या है आपके 49 है, ठीक है। S7 को अगर हमें ज्ञात करना होता तो हम क्या लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, और बराबर में लिखते हैं हम 49, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें n/2 की जगह n/2 ही लिखते। n हमें दे रखा है 7, तो हम इसके स्थान पर 7 भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर हमें 7 लिखने दो, ब्रैकेट है 2a, क्योंकि a तो आपको मालूम नहीं है तो 2a की जगह पर 2a ही रहेगा। n के स्थान पर आपको पता है 7 पदों का योग था तो 7 लिखा, माइनस 1 लिखेंगे, और d की वैल्यू कितनी है वो भी हमको नहीं मालूम, और बराबर में कितना है छात्रों, 49। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो आपके 7/2 हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 49 के साथ ये भाग में आ जाएंगे 7/2, ठीक है कि नहीं। चलो, और इधर क्या रह जाएगा, 2a और प्लस 7 माइनस 1 होगा तो 6, और 6d, इतना आपका आएगा। अब देखिए, इसको हल करना हमने आप लोगों को सिखाया है, कैसे इसको हल करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 49 डिवाइडेड बाय 7/2, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, बराबर 49 लिखेंगे बटे में 1, भाग की जगह गुणा लगा दीजिए, 2 ऊपर 7 नीचे। या फिर दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर सीधा डायरेक्टली भी यही कर सकते थे कि यहाँ ये जो आपके 2 थे वो इधर सीधा 49 के साथ 2 गुणा में हो जाएंगे, ये जो 7 है वो इधर इसके नीचे पहुँच जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर भी आपको वही स्थिति देखने को मिली। बाद में हम क्या करेंगे, इस 7 से 49 को कट कर देंगे तो आपका 7 आएगा, और 7 का गुणा 2 में होगा तो आपका जवाब आ जाएगा 14, और नीचे क्या बचेगा, 1 गुणा 1 यानी 1, तो जवाब आपका कितना रहेगा, 14 है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन पूरे को सॉल्व करने पर आपका जो जवाब आया वो है 14 है, यानी हम कितना लिख सकते हैं, 2a + 6d, और बराबर में आपका 14 है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपके इसको हम चाहें तो इन दोनों में से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बचेगा a + 3d बचेगा, वो बराबर में 14, क्योंकि देखो 2 का गुणा a में करोगे 2a ही आएगा, और 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6d आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो वही आप अगर कॉमन लेते हैं और उसका अगर दोबारा से अगर आपको चेक करना है कि हमने सही चीज़ कॉमन ली है कि नहीं ली है, तो आप उसका गुणा करके पता कर सकते हैं। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखिए इस a + 3d को तो हम यहीं लिख लेंगे, और ये जो आपके 2 हैं वो इस 14 के साथ पहुंच जाएंगे भाग में, तो इस प्रकार से a + 3d बराबर में ये आ जाएगा 7, यानी कि ये जो आपका इतना बड़ा इक्वेशन था उसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि a बराबर 7 - 3d हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसको हम अपना बना सकते हैं पहला वाला समीकरण। इसको हम पहला वाला समीकरण जो है इसमें बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे छात्रों, उसके बाद हम देखेंगे इसी प्रकार से
आपको दिया गया था छात्रों कि आपका जो 17वें पद पर लिखा हुआ है यानी S17 वो आपको कितना दिया गया था छात्रों 289। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी निकालने का तरीका आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d यही होता है अगर हम 17 पदों का योग निकालने के लिए जाएं। और वो दिए कितने गए हमें 289 दिए गए। ठीक है। n कितने हैं आपके यहाँ पर 17 हैं, हम 17 लिखेंगे और बटे में किसको लिख देंगे 2 को लिख देंगे। साथ में 2a, यहाँ पर भी हमें a की वैल्यू नहीं पता, वही का वही लिख देंगे। अच्छा n क्योंकि 17 पदों की बात हो रही है 17 - 1 होगा। और उसके बाद जो d है d भी आपको यहाँ पर भी मालूम नहीं है और बराबर में आप क्या करेंगे 289 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से जैसे आपके यहाँ पर ये कहते हैं उसी प्रकार से हम सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हैं छात्रों, सिंपल सी बात है। ये जो क्योंकि ये 17/2 को हमें यहाँ भेजना है तो ये बटे वाली चीज़ इस 289 के साथ गुणा में पहुँच जाएगी। आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ किया था, तब भी आपका यही जवाब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो, और ऐसे अगर करना चाहते हैं तो ये जो 17 है वो आपके इधर भाग में पहुँच जाएगा और यहाँ क्या बचा रह जाएगा छात्रों 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16 बचेगा 16d, आपके यहाँ रह जाएंगे 16d। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनको जब हम कट करेंगे छात्रों तो 17 से 289 को जब हम काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 17 क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर बचेगा 2। और यहाँ क्या करेंगे हम छात्रों, इसमें से 2 को ले लेंगे हम, आपके जो 2 है उसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a + 8d बचेगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो लिख लेंगे a + 8d और बराबर में ये जो 17 × 2 था उसके बटे में ये भाग में 2 आ जाएगा और 2 से 2 कटने के बाद आपका जो a + 8d है वो बराबर में आ जाएगा आपका 17। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल गया दूसरा वाला समीकरण। दूसरा समीकरण आपको जो है प्राप्त हो गया है। ठीक है कि नहीं। चलो, अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इस दूसरे वाले समीकरण में हम रख देंगे। ठीक है कि नहीं। चलो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे छात्रों a बराबर कितना था 7 - 3d। a बराबर 7 - 3d समीकरण 2 में रखने पर यानी ऑन पुटिंग a = 7 - 3d इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है कि नहीं। चलो, तो हमारा दूसरा समीकरण था कितना था हमारा दूसरा वाला समीकरण, वो था ये a + 8d = 7 यानी a + 8d = 17। ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, a की जगह आपको ये रखना था तो हम क्या करेंगे 7 - 3d लिख देंगे और प्लस में आपका 8d और था, ये 17 है। ये 7 आप चाहें इस 7 को यहाँ भेज सकते हैं तो 17 माइनस तो ये 7 हो जाएंगे और इन दोनों को घटाने पर आपका बचेगा 5d, यहाँ कुछ नहीं, बराबर 17 में से 7 जाएंगे आपके 10 बचेंगे और यहाँ पर रह गए आपके 5d। आपको d की वैल्यू चाहिए तो 10 के बटे में आपका 5 पहुँचेगा और इस प्रकार से जब आप इसको काट देंगे तो जो d का मान है वो आपका आ जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्होंने आपके इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमें a मिल गया, हमें d मिल गया। अब उन्होंने कहा कि n पदों का योग निकालो। कहना था ठीक है, हम n पदों का योग निकालते हैं यानी n यानी और n अगर हम निकालने के लिए जाते हैं छात्रों तो हमें लिखना पड़ता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 गुना d, ये वाला n क्योंकि हमें पता ही नहीं तो n/2। ठीक है जी। 2a 2 गुणा a, सॉरी इसमें अभी छात्रों हमने जो d की वैल्यू है इस d की वैल्यू की मदद से यहाँ पर हम अपना a निकाला नहीं हमने,
इस ए को पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को, आपका ये जो पहला वाला समीकरण था कितना था, ए बराबर 3D, उसमें हम रखेंगे। चलो तुम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको सॉल्व किए देते हैं, कोई बात नहीं। आप इसको यहाँ पर पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको आगे लिखना है आपको। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता ही नहीं थी, ठीक, यानी हम लिखेंगे ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन था कितना हमारा, a बराबर 7 माइनस 3d था, तो a निकालना है 7 माइनस 3 गुणा d यानी 2, तो बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6 बराबर आपका 1, यानी जो a है वो कितना है आपका 1 है। तो यहाँ पर जो a लिखा था उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, प्लस n कितने हैं आपके, n तो आपको पता ही नहीं है, -1 है, ठीक। और d की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने 2 निकाली थी। चलो उसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे, n/2 ही लिखेंगे, और यहाँ पर 2 एकम आपके 2 हो जाएंगे, प्लस इस 2 का गुणा n में होगा तो ये आ जाएंगे आपके 2n, और इस 2 का गुणा -1 में होगा तो आपके -2 भी यहाँ पर आएंगे। उसके बाद छात्रों ये देखो 2 और 2, ये माइनस के 2 और 2 तो आपस में कट गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट गए। क्या बचा रह जाएगा अंदर, केवल बचा रह जाएगा 2n। हम 2 से 2 को भी काट देंगे, 2 से 2 को भी काट देंगे, ये वाले जो दोनों 2 हैं कट गए ये, और n का गुणा n में होगा तो आपका जवाब आ जाएगा n², SN। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार की आपकी कोई AP है जिसमें पहले वाले 7 पदों को जोड़ने पर 49 आ रहा था और पहले वाले 17 पदों को जोड़ने पर आपका जो है 289 आ रहा था, तो ऐसे वाली APs में कितने भी पद की अगर बात की जाए कि इतने पदों का योग आप बता दो, तो आपको क्या करना है कि जितने पदों के योग के बारे में कहा जाए, यानी n हम कह दें 40, तो आपको 40 का ही यानी n का ही स्क्वायर कर देना है, यानी 1600 आ जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका यही इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि n पदों का जो योग है वो आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो n पदों का योग है, उसी n का ही हम स्क्वायर कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है।